सब सही वो आया नहीं, उसका नहीं आया, तुम्हारा नोटिफिकेशन नहीं है। अरे इसका वो रजिस्टर में लिखा हो। रजिस्टर में लिखा है। एक्सरसाइज 10.3 क्या हो गया सर, चोरी वोरी हो कुछ गई? नहीं। अरे तेरे जैसे घुस रहा है ना। ठीक कर दो। रहते रहते ही मॉडल रखते हैं सर। हाँ, पूरा है। ये बचपन में सिर केबल गिरे थे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, चलिए ध्यान से फटाफट ना, ये एक्सरसाइज निपटानी है भैया। हाँ ये निपटानी है, इसमें देखिएगा, इसमें देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड्स √3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो अब आप ये देखो कि इसमें ना इन्होंने दे रखा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू √6 दे रखा है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू √6। अब ए का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना हो गया √3, तो ये है √3, और बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ये कितना है 2 cos थीटा, और ये जो √6 है, इस √6 को मैं क्या बोल सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाइड बाई √2। हम जानते हैं ना भैया, आवाज़ नहीं, √a इंटू √b क्या हो जाता है, √ab। तो उसी तरीके से √6 को मैंने लिख दिया √3 इंटू √2, √3 इंटू √2 अगर लिखूंगा तो ये √6 ही आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर इधर √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो गया, और cos थीटा इज इक्वल टू √2 अपॉन 2 हो गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू √2, और डिनोमिनेटर में जो 2 है इसको लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाई √2, √2 से √2 कर गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 विच इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और π/4। थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/4। ये हमारा क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ इसी तरीके से है। ये पूछ रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i कैप माइनस 2j। नोट करते चले जाओ फटाफट, फटाफट करो इनको। मेरा तो वो चलिए, हाँ जी, सर ए बी cos थीटा तो उसके इक्वल होता है ना उनके। ए बी कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के इक्वल है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू √6 दे रखी है, समझ गया। ठीक है, और ए की यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है √3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2, ठीक। समझ गया सर। अगला देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो एक वेक्टर जो दे रखा है उसको स्मॉल ए वेक्टर मान लिया, ये कितना है, i कैप माइनस 2j प्लस 3k, i कैप माइनस 2j प्लस 3k, तो i कैप का मतलब 1 i कैप, और जो दूसरा वेक्टर है उसको मैंने बोल दिया b वेक्टर, b वेक्टर कितना है 3i माइनस 2j प्लस k, तो 3i माइनस 2j प्लस k का मतलब क्या हो गया, प्लस 1k, ठीक। ये करने के बाद में फिर आप देखिएगा ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का मतलब क्या है कि आप इसका पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर निकालेंगे तो वो देखिएगा कितना आ जाएगा। ए वेक्टर कितना है बेटा, 1i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, डॉट बी वेक्टर कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 1k कैप। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ i वाले को i वाले से मल्टीप्लाई, j वाले को j वाले से, और k वाले को k वाले से मल्टीप्लाई करो और आगे बढ़ जाओ। देखिए यहाँ i वाला क्या है 1 और इधर i वाला है 3, तो 1 इंटू 3 क्या हो गया 3, j वाला -2, j वाला -2, तो -2 इंटू -2 प्लस का 4, k वाला 3 और k वाला 1, तो 3 1 जा 3, तो 3 + 4 7 + 3 10, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया 10। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एक तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का तरीका है, हाँ सर माइनस नहीं होता कहाँ पर सर, ये बी वेक्टर के उससे ए वेक्टर से शायद 2 2 अब वो वेक्टर वो -2 इंटू अच्छा वो वेक्टर प्रोडक्ट था +4 हो गया ना, ठीक तो है, नहीं सर मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है। अब इसके बाद आप ये देखिए कि जैसे ए वेक्टर है मेरे पास, तो मैं मैग्नीट्यूड इसका निकालूँ, मैग्नीट्यूड मतलब ए, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट i कैप j कैप k कैप के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, इन सब कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करो और ऐड कर दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर,
ये हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 1 माइनस 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 अंडर रूट 14। सिमिलरली b कैसे निकलेगा, b में भी वही करिएगा कि 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। 9 प्लस 4 प्लस 1 214 हो गया और b हो गया। उसके बाद हमें ये पता है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ab cos थीटा। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या है, ये हो गया 10 और ab क्या है रूट 14 इंटू रूट 14 इंटू cos थीटा, समझ गए होंगे। Yes, और sir. रूट 14 इंटू रूट 14 क्या हो जाएगा 14 14 हो जाएगा। तो tan इज इक्वल टू 14 cos थीटा, ठीक है, ऐसे लिख दो 14 cos थीटा इज इक्वल टू 10, तो 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, तो cos थीटा इज इक्वल टू 5/7। तो थीटा कितना हो गया cos इनवर्स 5/7, ये हो गया अंदर। जब कोई प्रॉपर वैल्यू ना हो ना, जैसे यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू 1/√2, तो मैं जानता हूँ 1/√2 कहाँ आता है π/4 45 डिग्री पर। कोई प्रॉपर वैल्यू ना हो तो cos इनवर्स करके यहाँ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल ना प्रोजेक्शन पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i कैप माइनस j कैप इन द एंट्री करने के लिए वेक्टर। आया था क्या सर? हाँ एंट्री करने के लिए आया था क्या? नहीं, वो आया था कि उन्होंने एंट्री करी है, तुम्हारा और तुम्हारा दोनों का आया था। कोई और भी तो दो वेक्टर दे रखे हैं, ये वेक्टर नहीं किसी और का नहीं। ये वेक्टर है i कैप माइनस j कैप और दूसरा वेक्टर है b वेक्टर। b वेक्टर क्या दे रखा है यहाँ पर i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप। वो क्या पूछ रहे हैं कि इस वाले वेक्टर का इस वाले वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है। छोड़ दूं इसको, प्रोजेक्शन कैसे होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, तो सीधा फॉर्मूला लगाना है। हाँ सर वो था ना डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, तो उसमें ए बी सी और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में क्या रिलेशन है? जो ए बी सी है, ए बी सी तो हो जाते हैं हमारे डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। और जो कॉस अल्फा है उसको मैं एल बोल देता हूँ, कॉस बीटा को मैं एम बोल देता हूँ और कॉस गामा को एन बोल अच्छा, देता हूँ। अगर जैसे ये है कि मतलब एक्स एक्सिस के अराउंड एक वेक्टर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और हमें उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो मतलब अगर हमें उसका वो चाहिए डायरेक्शन रेशियो, तो क्या वो cos 30 और sin 30 हो जाएगा? y के हाँ x के अलाउंग cos वाला कंपोनेंट लेंगे और y के अलाउंग sin वाला। अगर मेरे को L पता चल जाता है, मतलब अगर मेरे को तीनों एंगल्स पता चल जाते हैं, तो मैं cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा जो है वो हमारा कंसीडर ही दो करने हैं इसमें, x y प्लेन में निकालना है ना, तो दो ही कंसीडर करेंगे। तो दो ही कंसिडर। हाँ, तो अब क्या करेंगे इसका आगे? मैं क्वेश्चन ही नहीं समझा ऐसे हवा में, मेरे को क्वेश्चन बता देना ना, क्वेश्चन है कहाँ पर वो करवा दूँ। ठीक कौन है। सा? इसका अच्छा ये वाला, ये करवा दूँगा, आने तो हो जाएगा इसका नंबर। उसके बाद अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप ऑन द वेक्टर 7i माइनस j कैप प्लस 8k कैप। ये भी सेम है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी छोड़ रहा हूँ, ये भी करना अपने आप। क्वेश्चन 5 देखिए, वो बोल रहे हैं शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं, ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। ये तीनों के तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं। तो यूनिट वेक्टर कैसे प्रूव करा जा सकता है, इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड कैसे, आप देखो, जैसे ए वेक्टर था तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकला, 1 का स्क्वायर प्लस जे वाले का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर, तीनों को ऐड कर दिया तो रिजल्ट रूट 14 आया ना। रिजल्ट अगर 1 आ जाए तो हम ये कहेंगे कि वो हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। बस यही करना है। उसमें जो 1/7 है उसका क्या करना है? 1/7 एक कांस्टेंट टर्म है जो बाहर ले रखी है, 1/7 को पहले बाहर ही रहने दो। और फिर आप क्या करें कि जैसे 2 का स्क्वायर करोगे, 2i कैप है ना, हाँ सर। 3j कैप है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36,
4 + 9 13, 13 + 36 49, 49 का रूट 7, 7 से 7 कट के आ गया हो गया ना। हो जाएगा सर। तो यही करना है मस्त है ठीक। ये क्या हुआ खाना खा के आया। मुझे लग रहा है खाना खा कर नहीं सर वो खींच के चक्कर में सर बहुत देर हो आज गई। कुछ ज़्यादा हो गया ऐसा लगा देख कर रोटी ज़्यादा हो फिर गई। मम्मी ने खींच दी, मेरे को लगा मैं घर भूल, मतलब वो मेरे को लगा मेरी जेब में थी, वो कहीं गिर गई। अच्छा। मैं ऑफिस गया, अच्छा फिर वहाँ ढूंढी तो मैं चलो बैठ गई। अच्छा कोई नहीं आया। जानने के लिए हो जाता है कई बार ऐसा होता है। तेरे एंटर तो नहीं हुआ। ये तो अंडे की होता है। नहीं नीचे पकड़ लिया। चलिए उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये पूछ रहे हैं ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मुझे ये शो करना है कि ये जो वेक्टर्स हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच इसका अदर सम 1 आएगा। ना। नहीं डॉट प्रोडक्ट ओ डॉट प्रोडक्ट 1 या 0 0 या 1 में से कुछ एक आएगा। बिल्कुल सही कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है 0? क्योंकि अगर पहला वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो पहले का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे का मैग्नीट्यूड cos 90 cos 90 ठीक है। तो अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालने पर 0 आ जाए तो समझ लेना कि cos थीटा हमारा 0 आ गया। और cos थीटा 0 कब आएगा? जब थीटा 90 90 तो आपको पहले वेक्टर का दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, दूसरे का तीसरे के साथ और पहले का तीसरे के साथ, ठीक है। और फिर आप ये कहेंगे कि इसका मतलब ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। बताइए बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं? हाँ वही है। यस सर। सभी को Yes, क्लियर sir. है? ऐश्वर्या, दृष्टि, एकांश, ईशान, यस प्रियांशु, सर। हां सर। यस सर। ठीक है। चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं क्वेश्चन 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये वाला देख लेते हैं क्वेश्चन 6। बस मेरा ना एक सजेशन याद रखना, जो आपके अब एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए एक सजेशन याद रखना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी और क्वेश्चन भी कोई छोड़ मत देना। उसके अलावा आप दुनिया भर की कितनी भी प्रैक्टिस करते रहो, ये मत छोड़ देना, क्योंकि आज तक भी 70% पेपर इसी में से बनता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस आते हैं, 70% पेपर बनता है इसमें से। आप इस चीज़ को चाहे तो वेरीफाई कर लो, कोई पिछले साल का तो पेपर गया, पिछले से पिछले साल का, उससे पिछले साल के पेपर उठाकर चेक कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इफ गिवन है ट्रांजिशन पैरामीटर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ये नहीं कि मैंने नेट से देख लिया, नेट पर एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन अवेलेबल है, वो कुछ मत करना हाँ सर। भाई। खुद जब तक अपने हाथ से एक एक चीज़ कैलकुलेटेड ना हो तब तक रिवीजन का कोई मजा नहीं है। मजा नहीं आता सर, एक वो सेटिस्फैक्शन नहीं वो आता। सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता, सही बात। एक कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। 2-3 बार जब तक आते रहो मजा नहीं। पेपर देने जब जाएंगे और जब जाते हैं तो तब अगर हमने निकाल रखा है ना हाथ से, तब हम कहेंगे अब आ जाए कोई खुशी भी होती है सर। खुशी भी होती है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को सीधो भाई कीमत इज इक्वल टू 8। अच्छा मैंने बता दिया था ना सैटरडे को टेस्ट है मैथ्स का, आपने कुछ नहीं बताया था कब? तो अब बता रहा हूँ ना। वेडनेसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन दे रहा हूँ बीच के। इंटीग्रेशन पूरा दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन दे रहा हूँ कि ये बताया आपका कब बता दिया सर, इंटीग्रेशन नहीं, डेट नहीं बता रहा। आपने बताया था। अब एक बोल दिया था एनसीईआरटी का मंडे चैप्टर घर पे था, मंडे मंडे। बताया। एक मिनट यार, इस बहस का टाइम है क्या यहाँ पर? तुमने मंडे को नहीं आया था, मैं उस दिन नहीं आया था, मैंने बताया था, मैंने नहीं बताया था, अब बता। अब मैं बता रहा हूँ, 2 दिन दे रहा हूँ। चैप्टर नंबर 7 का टेस्ट है, ठीक है। और जो सैटरडे को आपकी क्लास कौन सी होती है? मैथ्स या फिजिक्स? फिजिक्स की क्लास होगी 4:30 से 5:30, 5:30 से 6:30 आप टेस्ट लेंगे। पहले पढ़ देना, फिर अगला 1 घंटा टेस्ट देना। आपका अगला बैच हाँ अगला मैच सर देख लिया होता है ना, आप पीछे बैठ कर टेस्ट लोगे। उसमें कम ही बच्चे आ रहे हैं आजकल, 11th वालों के मैक्सिमम के पेपर हो गए ना, एक दो बच्चे की बस। वो क्या सर करेंगे कितना बजे होगा टेस्ट? 5:30 to 6:30, 4:30 to 5:30 आप फिजिक्स की क्लास। और अगर ये लगता हो चाहे तो एक काम कर लेना, चाहे तो पहले टेस्ट ले लेना, अगर बाद में बिजी हो तो पहले टेस्ट ले लेना, बाद में पढ़ लेना, बाद में दे देते हैं सर। बाद में दे देना। 4:30 से 5:30 पढ़ लेना, फिजिक्स की क्लास ले लेना और 5:30 से 6:30 टेस्ट ले लेना, ठीक है। फिर ट्यूशन है 5 से 6। ठीक है, तो तुम पहले आ जाना, आना जरूर तुम पहले आ जाना, या 5 से 6 जब ट्यूशन खत्म हो 6:30 बजे आ जाना, हमारे टेस्ट में जरूर सर पहले आ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर देना है। आना मतलब देना है। सर इंटीग्रेशन जरूरी है, एप्लीकेशन दे दो और ये दे नहीं, दो। बस अभी यही दे रहा हूँ,
स्टार्टिंग में पहले ये ये देखिए। करना पा रहा हूँ 2 दिन लगातार। अब मल्टीप्लाई करिए, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा, प्लस 9 ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ये हो गया A माइनस वेक्टर, का हाँ। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर प्लस का बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और फिर प्लस माइनस माइनस का सूरज इस तरफ बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। ये हो गया। अब देखिएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जब किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ निकालते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन गया। फिर ये है माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये है प्लस का बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको पलट कर लिख सकते हैं बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। यस ठीक है, और ये माइनस का साइन है, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल आउट। जी सर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है यहाँ पर इन्होंने, सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। Yes, sir. तो इसको मैं बोलूँगा 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब देखिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूं बार बार, इट्स बेटर कि सिर्फ बी लिख दीजिए। तो ये हो गया 8 का स्क्वायर 64, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया 63 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 63, 8 अपॉन 63। उन्होंने पूछा है कि आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है, पॉजिटिव ही लेंगे ना है ना। हाँ, तो यहाँ से आपका बी कितना आ गया, रूट 8/63। अंडर रूट 8 अपॉन 63 ये आ गया। ठीक, इतना करके छोड़ दो। उसके बाद यही ये वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू उसमें निकाल देंगे सर। हाँ, अब ये नहीं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब 8 रूट 8। ए इज इक्वल टू 8 भी दे रखा है सीधी भाषा में, ए इज इक्वल टू 8b। हाँ सर। तो वही सर a बस। इक्वल्स टू 8 रूट 8/63। ए इज इक्वल टू 8b है, इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 8 अपॉन 63। ठीक, ये तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इवैल्यूएट द प्रोडक्ट। ठीक, ये अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब बी, ये बताना है, ए और बी बताना है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड मतलब ए इज इक्वल टू बी दे रखा है, ये दे रखा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी गिवन है। And such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2। हो जाना चाहिए। स्केलर प्रोडक्ट मतलब सर उनके वो मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि गिवन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमको दे रखा है, स्केलर प्रोडक्ट दे रखा है 1/2। ठीक है, अच्छा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ऑल्सो a वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर। इट इज ना, फिर अच्छा a इक्वल्स टू b। हाँ, ऑल्सो इट इज गिवन दैट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, वेक्टर इक्वल नहीं है। जी सर। हो सकता है इक्वल आ जाए, पर जो दे रखा है उसकी बात करते हैं। ए इज इक्वल टू बी। तो अब यहाँ से आ जाइए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 है। ये क्या होता है बेटा, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो ए को ए ही रहने दो, बी की जगह पर भी ए ही लिख दो। तो ए कॉस, एंगल कितना दे रखा है इन्होंने, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है बोलो, 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री की जगह 1/2, ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर इंटू 1/2। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई 1, प्लस 1। इट इम्प्लाइज दैट नहीं, सिर्फ प्लस वेक्टर निकालना है ना। जब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं है। ठीक है, ए की वैल्यू भी 1, बी की वैल्यू भी 1, यही पूछा था। देख लो एक बार पीछे, 8 का आंसर कौन सा है, 10.3। 10.3 का 8, हाँ ठीक है, दोनों बना रही है मतलब।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर। अब ध्यान दीजिए बस एक चीज इन्होंने इंपॉर्टेंट दे रखी है यहाँ पर, इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर। फॉर अ यूनिट वेक्टर का मतलब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 दे रखा है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये अपने आप करना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें एक लॉजिक ध्यान रखना, जहाँ पर भी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो वो क्या हो गया, वो ए स्क्वायर हो जाएगा। और ए क्या है, ए यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर मैं सिर्फ ए बोल रहा हूँ तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए क्या दे रखा है, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। बताइए बेटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, यस सर। कर देंगे, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन 10 देखेंगे। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, सी वेक्टर इज इक्वल टू दिस और सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सर सबको 0 के इक्वल कर देंगे मल्टीप्लाई करके। डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होना डॉट चाहिए। प्रोडक्ट पढ़ा नहीं सर। मैं थोड़ा सा करके छोड़ रहा हूँ इसको, आगे आप लोग कर देना अपने आप। एक ही सर बड़ा प्रॉब्लम है चल रहा है। यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है किस पर, सी वेक्टर पर, which implies that a vector plus lambda b vector dot c vector is equal to 0। हाँ सर। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं आपस में तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो जाता है। अब ये वैल्यूज दे रखी हैं तो सारी वैल्यूज डाल दो यहाँ पर। इन्होंने पूछा आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा कोई एक कांस्टेंट है तो वैल्यू डालिए यहाँ पर। ए वेक्टर की वैल्यू 2i 2j 3k, 2 प्लस लैम्डा बी वेक्टर, बी वेक्टर कितना दे रखा है, माइनस आई प्लस 2j प्लस के, तो माइनस 1i प्लस 2j प्लस 1k, ब्रैकेट क्लोज, डॉट करके यहाँ पर फिर मैं आगे दिखाई नहीं देगा तो सी वेक्टर इधर नीचे लिख रहा हूँ। सी वेक्टर कितना दे रखा है 3i प्लस j, तो इसको ना एक काम करो 3i प्लस 1j प्लस 0k, क्योंकि k तो दे नहीं रखा तो 0k क्या लिख दो, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2i और लैम्डा इंटू -1 हो जाएगा माइनस लैम्डा, तो लिख दो 2 इंटू माइनस लैम्डा आई कैप, यस सर। 2 माइनस लैम्डा इंटू आई कैप, समझ गए यस सर। भाई। ये हो गया 2i कैप और ये क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा आई कैप, तो 2i कैप माइनस लैम्डा आई कैप, आई कैप कॉमन ले लिया, 2 माइनस लैम्डा इंटू आई कैप हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 2j कैप है और ये हो जाएगा प्लस का 2 लैम्डा j कैप, तो प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप, ठीक है। इसी तरीके से ये 3k कैप, तो प्लस का ब्रैकेट में लिखिए 3 और लैम्डा इंटू 1 यानी कि प्लस का लैम्डा k कैप, ब्रैकेट क्लोज, डॉट प्रोडक्ट 3i कैप प्लस 1j कैप प्लस 0k कैप इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट में आई वाला सिर्फ आई वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3, 6 लैम्डा 6 माइनस लैम्डा 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा, ये हो गया। फिर 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा, फिर 3 प्लस लैम्डा इंटू 0, तो प्लस 0 इंटू 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये टर्म तो पूरा खत्म होकर 0 हो जाएगा। और इसको देखिए 3 2 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा कितना हो गया माइनस लैम्डा, और 6 प्लस 2 कितना हो गया प्लस का 8, तो लैम्डा इज इक्वल टू 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो कोई अननोन निकालने के लिए इस तरह से आए तो ऐसे सॉल्व कीजिए।
सर एक बार थर्ड वाले क्वेश्चन में करने के ऐसे बता दो। मतलब मैंने ये बना लिया, इतना ही बता दो कि ये वाला, चलो, 1 मिनट पकड़ो। ये वाला एंगल 90 होगा। मैं अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए बस। हाँ जी, आप जरा आगे के 1-2 क्वेश्चंस देखिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है? बहुत क्या रहा? इन दोनों का वो तो प्रोडक्ट नॉट जीरो है। अरे हलवा क्वेश्चन करना दे ये होता है इतना ही। करके बता दो। बहुत दो लाइन में क्या था देखा? क्या बात है भाई मैं मॉड इज वेक्टर इनटू नहीं सॉरी माय बैड। क्या बोला? I retracted statement. I retracted. अच्छा समझ गया क्या होना है। सर दिक्कत है, कैमरा तो नहीं है यार, ना इधर देखिए, इधर ये क्यों बताओ नहीं कर रहा मैं भाई, बता डीपी रहा नहीं हूँ। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा मुझे बता। ये पागल है क्या? इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा? स्क्वायर बनेगा। क्यों बनेगा? ये उसमें है ना, तूने क्या तो पूरा मैग्नीट्यूड है। एक तो मॉड इनटू ए वेक्टर कर ले, मॉड इनटू मॉड कर ले, ए वेक्टर तुम्हारे में नीचे वाला बनेगा मॉड ए का ठीक है। ये सब में आता है चलो सर ए इनटू ए वेक्टर कर लो, ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर कर लो, या ए इनटू ए कर लो, बनेगा तो ए स्क्वायर ही। पहले शुरुआत में बताओ ए इनटू ए वेक्टर या फिर नहीं, a इंटू ए वेक्टर, पहले ये बताओ नहीं मतलब मॉड ए डॉट ए वेक्टर, मॉड ए डॉट ए वेक्टर। तो ए मॉड ए का स्क्वायर तो हो जाएगा। नहीं हो गया कुछ? भाई मॉड ए का स्क्वायर ही होता है। ना 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 ना। कहाँ से पढ़ के आया है? हाँ जी बताइए क्या कह रहे हैं? सही है ये Science थोड़ा is सा। superiority. एक बार 11th वाला करा दीजिए। बता रहा हूँ। 11th वाला देखिएगा क्वेश्चन। यार यहाँ पे माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, इस पूरे का स्क्वायर करना है, माइनस इसका स्क्वायर करना है। मैंने लिबर्टी खो दी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। तो मुझे 11 में है शो दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। जो अब इसमें डॉट प्रोडक्ट नहीं है। बी स्क्वायर मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स और वेक्टर्स के बीच में। यहाँ क्या दे रखा है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर है। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक कांस्टेंट टर्म है, ये कोई वेक्टर है ही नहीं। ठीक है, बस वही बता रहा था, अगर इसी जो आपने लिखा है इसका स्क्वायर करें तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसी का सुनो तो सही, हाँ अगर इसी का स्क्वायर करें पूरे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। क्यों हो रहा है इतना? सर मतलब अगर वो बी वेक्टर की जगह अगर ए वेक्टर होता तब वो ए स्क्वायर थोड़ा सा। आता पूरा। मैं आ रहा हूँ अभी। लपेट देखिए पता प्लस बी वेक्टर का मॉड ए और ए वेक्टर, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू, ये मुझे प्रूव करना है कि ये जो पूरा का पूरा है टर्म, ये वेक्टर या स्केलर जो भी बनता है, इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर का मॉड इनटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड इनटू ए वेक्टर, बी वेक्टर का मॉड इनटू ए वेक्टर
फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। तो ये जो बार बार मॉड लगाते हैं ना और वेक्टर का साइन लगाते हैं, ये हमें कंफ्यूज करता है। हम क्या करेंगे, हमें ये प्रूव करना है कि ये पूरा का पूरा वेक्टर और ये पूरा का पूरा वेक्टर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाना चाहिए, बस ये करना है। तो अब इसमें आप ये देखिएगा कि इसमें मुझे क्या करना होगा, सॉल्यूशन, ये जो ए वेक्टर का मॉड है इसे लिखो ए और इसे लिखिए बी वेक्टर। ये जो बी वेक्टर का मॉड है इसे लिखिए सिर्फ और सिर्फ बी इंटू ए वेक्टर डॉट, ये हो जाएगा ए बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर, ठीक। डॉट प्रोडक्ट है तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में, तो ए बी वेक्टर इंटू डॉट ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, पहला ये हो गया। फिर दूसरा इसको इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट, सर तो माइनस रुक जाओ एक मिनट, ए बी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर, याद रहे ए और बी वेक्टर के बीच में डॉट नहीं है, बी और ए वेक्टर के बीच में भी डॉट नहीं है, इस पूरे के और इस पूरे के बीच में डॉट है। फिर दिस इनटू दिस, तो बी ए वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, ठीक। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस बन जाएगा माइनस बी ए वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर। अब देखिएगा ये ए कांस्टेंट है और ये ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट का स्क्वायर हो जाता है, तो ये ए का स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या बचा, केवल बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कांस्टेंट जो है वो बाहर निकल जाता है, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया, ये बी का स्क्वायर बन जाएगा। अब आप ये देखिए यहाँ पर क्या ए और बी कांस्टेंट है, तो लिखिए ए और बी, और ये बन गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फिर इधर भी बी और ए प्लस का बी और ए, और ये क्या हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर यहाँ देखिए बी इंटू बी क्या हो गया बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस तो है ही, बी इंटू बी स्क्वायर, और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को जब वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बी, तो बी का स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये है माइनस ए बी, और इस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को आप कह सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, पलटकर लिख सकते हैं। इसी तरह से प्लस ये जो बी ए है तो कांस्टेंट है, बी ए लिखो ए बी लिखो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, दोनों कांस्टेंट है। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही लिखा रहने दो। फिर ये आ गया मेरे पास माइनस का बी स्क्वायर और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सारा कैंसिल होकर जीरो आ गया। हेंस द गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हेंस द गिवन वेक्टर्स hence the given vectors are perpendicular to each other. Are perpendicular to each other, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। ऐसे ही हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कि दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का जो आपस में ही मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट भी जीरो है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट भी जीरो है। देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी वेक्टर। बी वेक्टर के बारे में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखिए इस तरफ कर रहा हूँ उसको, इससे तो ये पता लगेगा बी वेक्टर ए वेक्टर की इक्वल है, और सब बढ़िया। और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो ये कह रहे हैं कि व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी वेक्टर। हाँ ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, और बी वेक्टर ए वेक्टर की इक्वल है। चलो भी देखते हैं सही क्वेश्चन नंबर 12 क्या हुआ, सर सही है। देख नंबर बेचारा खुश हो गया। यहाँ दे रखा है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0,
ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये हो गया। इसका क्या मतलब है? इट इम्प्लाइज दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन ए वेक्टर। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं सर। ए वेक्टर 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर 0 वेक्टर, नल वेक्टर है। समझ गए? लेकिन मैं तो बी वेक्टर अब बी वेक्टर के बारे में, तो बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, कुछ भी हो सकता है, समझ गए? ये निकल गया ऐसा कौन जाने है। मुझे एक्साइटमेंट दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। कोई और है। होली के प्लान बन रहे हैं। क्या पार्टी वो हो कह रहा है कि जाएगी। होली के प्लान बन रहा है। होली पे प्लान नहीं, होली मेरी हमेशा खराब है। अच्छा, अब भी वो पेपर है मेरा का। तो हम ये कहेंगे, सर मैं ट्यूशन हाँ हाँ ठीक है, जाओ ना। नहीं यार। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम ये कह देंगे ए वेक्टर आएगा तुझे देख लो बस क्वेश्चन था। हां सर, क्योंकि मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी परपेंडिकुलर ऑन ए वेक्टर। सही बात है। ए वेक्टर पर कोई भी वेक्टर खुद पर ही परपेंडिकुलर नहीं हो पैरेलल हो सकता है एक बार को, क्योंकि पैरेलल तो हो ही सकता है, हाँ। पैरेलल हो सकता है, तो कोई भी वेक्टर खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो हम ये कहेंगे ए वेक्टर कैन नॉट बी परपेंडिकुलर ऑन ए वेक्टर, दैट इज नमस्ते सर। ए नमस्ते, ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इसका मतलब ये वेक्टर आपका 0 वेक्टर के बराबर हो गया। नाउ it is given that a vector dot b vector is equal to 0। देखो ऐसा है, a vector dot a vector 0 के बराबर दे रखा है। वो 0 तभी हो सकता है जब a वेक्टर खुद अपने आप में 0 वेक्टर के बराबर हो, क्योंकि वो अपने आप पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो गई 100% कि a वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर है। अब जब a वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर है तो 0 वेक्टर इंटू एनी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो 0 वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर b वेक्टर कैन बी सही बात है, नल एनी वेक्टर वेक्टर। b वेक्टर चाहे तो नल वेक्टर हो वेक्टर जाए, कोई सा भी। चाहे मतलब एनी वेक्टर कोई भी किसी भी तरीके का वेक्टर हो, क्योंकि उसका प्रोडक्ट वो 0 बना देगा। ऑनलाइन वाले बता दें भाई, समझ गए? बताइए Yes, clear है? sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हिंट देकर छोड़ रहा हूँ, हिंट इसका क्या है कि आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर देना है, समझ गए? तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है? क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाएगा। तो वो तो करके दिखाओ। और ये सारे यूनिट वेक्टर तो बन हो जाएंगे, और ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर हैं, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 0 के 3 उधर गया -3 -3/2 है इसका आंसर, समझ गए? इसका आंसर -3/2। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। इफ आइदर वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, अगर ए वेक्टर 0 वेक्टर हो जाए या बी वेक्टर 0 वेक्टर हो जाए, दोनों में से कोई भी एक वेक्टर अगर 0 वेक्टर हो जाएगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर होगा। ये तो कंफर्म है, ठीक है? अब ये बोल रहे हैं बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू मतलब इसका उल्टा ट्रू हो ये जरूरी नहीं है, उसको जस्टिफाई समझ में आया। बता दो। अब ये क्या बोल रहे हैं, कौन सा है? क्वेश्चन 14 है ना? 14 में ये बोल रहे हैं कि इफ a vector is equal to 0 vector and b vector is equal to 0 vector, it implies that a vector dot b vector is equal to 0। वो बोल रहे हैं कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स किसी भी थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है कि अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 है, इसका मतलब ये नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि a भी 0 होगा और b भी 0 होगा। नहीं, फिर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर एक कंडीशन ये है कि a वेक्टर और डॉट b मतलब a वेक्टर और b वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो।
समझ गए कि नहीं? जरूरी नहीं है कि इसका कन्वर्स, ये तो पक्का ट्रू है। अगर ए वेक्टर या बी वेक्टर में से आइदर बोला है ना तो मैं और बोल रहा हूँ, बीच में और लिख रहा हूँ। ए वेक्टर या बी वेक्टर में कोई एक भी अगर जीरो हो गया तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ये तो श्योर है। बट फॉर कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब क्या है कि अब ये चीज गिवन है, अब ये चीज गिवन है तो अगर ये चीज गिवन है तो क्या हमेशा ऐसा ही होगा? नहीं सर। कहेंगे नहीं। बट फॉर कन्वर्स दैट इज नॉट ट्रू। if it is given that a vector dot b vector is equal to 0, then there exists a condition that A vector is perpendicular on B vector. A vector is perpendicular on A vector. Perpendicular on B vector. ठीक है? That is, it is not necessary. It is not क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और वहाँ पर ये होता है कि करके तो सही आया था, नंबर पता नहीं क्यों नहीं मिले मुझे। वर्ड प्ले करते हैं तो बस हाँ, बस तो आपको जस्टिफाई करना है उसको, उन्होंने बोला है जस्टिफाई करना है इसको, तो लिख कर समझाएंगे। That is, it is not necessary. It is not necessary that either A vector is equal to 0 vector or B vector is equal to 0 vector. ये necessary नहीं है कि दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर हो, ये हम जानते हैं। वेक्टर एग्जांपल बना के आ जाएंगे। एग्जाम्पल बनाने में गया ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कंडीशन तो बताएंगी है ना? चलिए अब एक काम करिएगा, देखो ये 15, 16, 17, 18 ठीक है, चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्राई करिएगा। वेक्टर प्रोडक्ट कल वाला करवाऊंगा, करा दूंगा आपको होगा। ठीक है मैं करवा दूंगा ये। और कल से आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी शुरू करूँगा, रात को 9 बजे मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास होगी, मतलब जिस दिन फिजिक्स की रेगुलर क्लास है उस दिन मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास होगी, जिस दिन मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास मैथ्स की रेगुलर सर है। 9 o'clock ना ट्यूशन होती है। ठीक है, कब किस किस दिन होता है? थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। तो मैं कोई और टाइम निकालता हूँ, ठीक है, मैं कोई और टाइम, ठीक है चलिए जी, ओके। 11 बजे रखो। 10 बजे रख लेंगे, भाई सोना होता है 10 बजे। सोते जल्दी खाया करो भाई, लेट सर 2 मिनट तक जाइए। हाँ जी हाँ जी। सोते सोच रहा 8 घंटे हो रहा है, 10 के। ओके।